अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। दी लर्निंग कॉलेज के यूट्यूब चैनल से मैं मलिक आदिल आपसे मुखातिब हूँ। बच्चे, लर्निंग कॉलेजेस का जो यूट्यूब चैनल है इसका लिंक आपके ग्रुप में भेज दिया गया है। इस चैनल के ऊपर आपके तमाम तर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद होंगे। आज बच्चे हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं डिस्कस करने के लिए सब्जेक्ट बायोलॉजी को, और फर्स्ट ईयर की बायो को डिस्कस करने के लिए इकट्ठे हुए हैं बच्चे। तो जैसे कल वाले लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा कि हर लेक्चर के आखिर में कोई ना कोई होमवर्क मिलता है, और उस होमवर्क को भेजने का तरीका होता है कि आप टीचर के व्हाट्सअप नंबर पे भेजते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे आप मेरा व्हाट्सअप नंबर भी देख सकते हैं। आपको लेक्चर के आखिर में जो भी होमवर्क मिलेगा आप उस होमवर्क का स्नैपशॉट लेके या पिक्चर लेके इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज बच्चे, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्टरी लेसन है, बुक का इंट्रोडक्शन देखेंगे और बोर्ड का पेपर पैटर्न देखेंगे कि बुक हमें क्या कहती है। किसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि बुक को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर पार्ट के अंदर कितने कितने चैप्टर आते हैं, हर पार्ट का कौन सा चैप्टर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और हर पार्ट का कौन सा चैप्टर आपके पास एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये दो चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो बच्चे, फर्स्ट ईयर की बायो सब्जेक्ट आपके पास बायोलॉजी है, क्लास आपकी फर्स्ट ईयर है। ये फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी आपके पास इम्पॉर्टेंट है एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से? एंट्री के अंदर 80 MCQ जो होते हैं बच्चे, वो होते हैं आपके पास बायोलॉजी के। तो इसका मतलब है आपका एंट्री टोटल होते हैं अब 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स में से 80 मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ बायो के हैं, और इस 200 मार्क्स में से आपके पास 100 मार्क्स वाला जो होता है वो आपके पास पास होते हैं। फिर उसका प्राइवेट और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका मेरिट बनता है। तो 100 से कम मार्क्स वाले को पास कंसिडर नहीं किया जाता। जब वो पास कंसिडर नहीं होता तो ना उसका प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हो सकते हैं, ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हो सकते हैं। अब आपने इस एंट्री को पास कैसे करने हैं? आपके पास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बायो दोनों को मिला के आपके पास कितने MCQ बनते हैं बच्चे? 80। अब इस 80 MCQ की सीक्वेंस क्या होती है आपके पास? या तो जो ईटा का या एंट्री का एग्जामिनर होता है वो आपके पास रखते हैं 40+40, या वो रखते हैं आपके पास 45+35, या वो रखते हैं 50+30। ये अब उसकी मर्जी है, ये उसकी चॉइस है। अब यहाँ पे देखें, पहला जो टर्म है ये डिनोट करते हैं आपके पास फर्स्ट ईयर को, और जो सेकंड टर्म है ये आपके पास रिप्रेजेंट करती है सेकंड ईयर को। तो होता क्या है कि बाज़ औक़ात 50-50 की बेस पे वो 40-40 MCQs दोनों में से उठा देते हैं। बाज़ औक़ात वो फर्स्ट ईयर में से ज़्यादा उठाते हैं। क्यों? सेकंड ईयर के साथ बच्चे टच होते हैं। फर्स्ट ईयर उन्होंने 1 साल पहले पढ़ी होती है, फर्स्ट ईयर उनके जहन से भूल जाती है। वो फर्स्ट ईयर के लेसन, ये MCQ, ये जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं इस बुक में उसको भूल जाते हैं, या वो उठाते हैं 50 और सेकंड ईयर से उठाते हैं 30। रीज़न यही है कि फर्स्ट ईयर 1 साल पहले पढ़ी होती है, सेकंड ईयर न्यू पढ़ी होती है, फ्रेश होती है, बच्चों को उसके ऊपर अबूर हासिल होते हैं। अब बच्चे, ये जो फर्स्ट ईयर की पूरी बायो है इसको हम लोग डिवाइड करते हैं इनटू 3 सेगमेंट्स। 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, और टोटल बुक के अंदर जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे वो करेंगे 13 चैप्टर्स। अब पूरी बुक को डिवाइड करने के आपके पास कितने सेगमेंट्स आ गए बच्चे? 3 सेगमेंट। पहला जो सेगमेंट है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और उस सेगमेंट का नाम है आपके पास जी सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, अब आपने 9th में पढ़ा था, सेल बायोलॉजी की स्टडी को किसका नाम देते हैं? साइटोलॉजी। इसका मतलब है पहला सेक्शन होगा आपके पास सेल से रिलेटेड, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल से निकलेंगे नहीं। सेल के अंदर क्या होता है, सेल बनता किससे, सेल की फॉर्मेशन कैसे होती है, सेल को देख कैसे सकते हैं। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि पहला जो पोर्शन है उसके अंदर टोटल चैप्टर्स कितने हैं बच्चे? आपके पास 4। अब कौन कौन से 4 चैप्टर्स हैं? पहला जो चैप्टर है बच्चे वो है आपके पास सेल एंड सेलुलर टेक्निक्स। अब सेल और सेलुलर टेक्निक्स, इसमें क्या करेंगे आप? सेल और सेल को देखने के लिए लैब के अंदर हम लोग जो जो टेक्निक्स देखते हैं, वो सेल को देखने के लिए जो जो टेक्निक्स अप्लाई करते हैं वो पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग सेल के जो पार्ट है ऑर्गेनेलीज वो पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अब जो सेकंड चैप्टर है सेल बायोलॉजी का बच्चे वो है आपके पास बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स मतलब
वो वाले मालिक्यूल जो लाइफ बनाते हैं। सेकंड चैप्टर में हमारा डिस्कस या हमारा तमाम तर फोकस उन मालिक्यूल्स के ऊपर होगा जो लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। 9th में अगर आपको याद हो, आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी थी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों ने सेकंड जो लेवल पढ़ा था वो पढ़ा था बायोमॉलिक्यूल्स का, कि बायोमॉलिक्यूल्स कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इधर हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कि ये बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और ये कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये चैप्टर 1 सेल एंड सेलुलर टेक्निक्स, ये आ गया चैप्टर 2। चैप्टर 3 आ गया आपके पास बचे एंजाइम। अब एंजाइम, अब यहाँ पे आप लोग इसको इस तरह समझें, ये आ गया आपके पास सेल, ये आपके पास सेल है। इस सेल को प्रॉपर काम करने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत होती है, इसके बगैर, एंजाइम के बगैर ये सेल काम नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि थर्ड पोर्शन जो हम लोग पहले बुक के पहले सेगमेंट का पढ़ेंगे वो कौन सा होगा आपके पास, एंजाइम। और जो लास्ट होगा बच्चे वो होगा आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, वो कौन सा होगा आपके पास, बायो एनर्जेटिक्स। अब बायो एनर्जेटिक्स में हम लोग क्या चीज़ पढ़ते हैं, एनर्जी। एनर्जी बनती कैसे है और एनर्जी कैसे ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। तो पहले चैप्टर के पहले सेगमेंट के अंदर हम लोग ये 4 चैप्टर डिस्कस करेंगे। पहला सेगमेंट आपके पास बुक का कौन सा है बच्चे, सेल बायोलॉजी, 4 चैप्टर्स हैं, सेल एंड सेलुलर टेक्निक्स प्लस सेल की ऑर्गेनेलीज। इस चैप्टर में हम लोग सेल की डिस्कवरी, हिस्ट्री, फिर ये बताएंगे कि सेल को हम लोग कैसे लैब के अंदर देख सकते हैं और साथ में सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं और ये ऑर्गेनेलीज हमारे लिए कैसे यूजफुल होती हैं। चैप्टर 2 है आपके पास बायोमॉलिक्यूल, वही 9th वाला नॉलेज को रिकॉल करें। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था बायोमॉलिक्यूल सेकंड लेवल होते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखा था। इधर पूरे का पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 आपके पास एंजाइम, कि कोई भी सेल एंजाइम के बगैर काम नहीं करेगा। हम लोग एंजाइम के फंक्शंस, एंजाइम की टाइप्स देखेंगे। और जो लास्ट इस सेगमेंट का चैप्टर होगा बच्चे वो होगा आपके पास बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि सेल को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की, कि ये एनर्जी कहाँ से आती है, सेल इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं और ये एनर्जी सेल के लिए कैसे यूजफुल होती है। ये पहला सेगमेंट आ गया। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आ जाएं बच्चे, तो नेक्स्ट सेगमेंट है आपके पास बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब होता है आपके पास बच्चे लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है चेंज्ड। इसका मतलब है ये वो वाला सेगमेंट है जिसमें हम लोग क्या चीज़ पढ़ेंगे, बायो की तीनों मेन ब्रांचेस पढ़ेंगे। बायो की 3 मेन ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं बच्चे, आपको अच्छे से याद होगा। बायो की 3 मेन ब्रांचेस होती हैं, बॉटनी, एक होती है ज़ूलॉजी और एक होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये तीनों हम लोग बायो की मेन ब्रांचेस इस यूनिट ये इस सेगमेंट के अंदर पढ़ेंगे। जो सेगमेंट कौन से आपके पास बचे, बायोडाइवर्सिटी। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ को डिस्कस करेंगे। कैसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे देखें तो इस सेगमेंट के अंदर आपके पास टोटल चैप्टर आते हैं 5। कौन कौन से 5 चैप्टर्स आते हैं, पहला जो चैप्टर आता है बच्चे वो आते हैं ए सेलुलर लाइफ। ए सेलुलर लाइफ का मतलब कि वो वाली लाइफ जिनमें प्रॉपर सेल मिसिंग होते हैं। प्रॉपर सेल किसके अंदर मिसिंग होते हैं, हम लोगों को पता है कि एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो बॉर्डर, एक ही ऑर्गेनिज्म जैसे जो बॉर्डर लाइन है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो इसका मतलब है ए सेलुलर लाइफ के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वायरसेस को। किसको डिस्कस करेंगे, वायरसेस को। इस सेगमेंट का जो यूनिट नंबर 2 है बच्चे वो है आपके पास प्रोकैरियोट्स, और उसको हम लोग कहते हैं मोनेरा। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, यूनिट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया को। थर्ड जो है वो है आपके पास, जो थर्ड इसका आपके पास यूनिट है बायोडाइवर्सिटी का, वो है आपके पास जी प्रोटिस्ट। अब इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटिस्ट को, प्रोटिस्ट प्लस फंजाई दोनों को डिस्कस करेंगे कि प्रोटिस्ट और फंजाई क्या चीज़ होती है आपके पास, प्रोटिस्ट क्या होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं और फंजाई क्या होते हैं। अब यहाँ पे देखें तो अभी तक सिर्फ मैंने 3 चैप्टर्स के नाम लिखे हैं और तीनों में लाइफ चेंज हो रही है। वायरसेस अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोटिस्ट और फंजाई अलग ऑर्गेनिज्म है। जो इसका यूनिट 4 डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे प्योरली अबाउट प्लांट्स के बारे में, और इसका जो यूनिट 5 डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एनिमल्स के बारे में।
तो ये 5 यूनिट आ गए इस आपके पास सेगमेंट के। दोबारा आ जाएं बच्चे, इस सेगमेंट में मैंने आपको बताया कि हम लाइफ की डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। लाइफ कितनी तरह की होती है, 9th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लाइफ की होती हैं 3 फॉर्म्स। कौन कौन सी? या तो लाइफ प्लांट की फॉर्म में होगी, या तो एनिमल की फॉर्म में होगी, या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में होगी। अब देखें पूरे सेगमेंट का स्केच आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला चैप्टर है आपके पास जी ए सेलुलर लाइफ, वायरसेस। सेकंड चैप्टर है आपके पास मोनेरा और प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया। थर्ड चैप्टर है आपके पास बच्चे प्रोटिस्टा प्लस फंजाई। फोर्थ चैप्टर है आपके पास प्लांट, और फिफ्थ चैप्टर है आपके पास एनिमल। जी हर एक लाइफ दूसरी लाइफ से क्या है आपके पास डिफरेंट है। इस वजह से बुक को हम लोगों ने डिवाइड किया बायोडाइवर्सिटी में, कि इस सेगमेंट के अंदर हम लोग क्या चीज़ डिस्कस करेंगे बच्चे, वो चीज़ डिस्कस करेंगे कि एक फॉर्म ऑफ लाइफ दूसरी फॉर्म ऑफ लाइफ से कैसे क्या होती है आपके पास डिफरेंट होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। लाइफ चेंज हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक कैरेक्टर एक के अंदर प्रेजेंट होगा, सेकंड के अंदर नहीं होगा, बच्चे भूल जाते हैं। तो हम लोग इस वजह से पढ़ाने से पहले ही बता देते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर एंट्री। इसको भी इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे चैप्टर्स को तो हम लोग हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, बोर्ड के पैटर्न के लिहाज से भी और एंट्री के लिहाज से भी। थर्ड की तरफ आ जाएं, इस बुक का जो थर्ड सेगमेंट है आपके पास वो है जी लाइफ प्रोसेसेस, कि लाइफ के प्रोसेसेस कौन से होते हैं आपके पास, कौन कौन से प्रोसेसेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस के अंदर जो हमारी बुक वाला ऑथर है वो डिस्कस करते हैं 2 फॉर्म्स ऑफ लाइफ को। कौन कौन सी 2 फॉर्म्स ऑफ लाइफ को डिस्कस करते हैं? एक वो करते हैं प्लांट्स को, और एक करते हैं वो आपके पास एनिमल्स को। अब बच्चे इस सेगमेंट के कितने चैप्टर्स हैं आपके पास? टोटल 4 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से 4 चैप्टर्स हैं हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो जो पहला चैप्टर है वो है जी आपके पास फॉर्म एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट, कि प्लांट्स के फॉर्म्स और फंक्शन क्या है आपके पास। ये पहला चैप्टर है आपके पास, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास, बिल्कुल यूनिक चैप्टर है, पूरी बुक से यूनिक चैप्टर है। हालांकि यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक बायोडाइवर्सिटी में भी एक चैप्टर आपके पास प्लांट से रिलेटेड है, लेकिन ये और ये वाला चैप्टर आपके पास एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होगा आपके पास। इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास, चैप्टर नंबर 2, वो है आपके पास जी डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें सारे का सारा हम लोग पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिजम्स का डाइजेस्टिव, प्लांट डाइजेशन कैसे करते हैं, एनिमल डाइजेशन कैसे करते हैं, और इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है आपके पास एनिमल्स का। थर्ड जो है बच्चे वो है आपके पास सर्कुलेशन। एनिमल्स को डिस्कस करते हैं इसके अंदर ज़्यादातर कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, किस किस चीज़ से बना हुआ है आपके पास, और सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प किस में करते हैं आपके पास। और जो लास्ट इसका चैप्टर है वो है आपके पास जी इम्यूनिटी, कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने आप को बचाते कैसे हैं। तो ये भी लाइफ का प्रोसेस है कि हम लोग अपनी लाइफ का हमारा एक प्रोसेस होता है इम्यूनिटी, जिसमें हम लोग अपनी बॉडी को बचाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ये भी लाइफ प्रोसेस है कि हमारे अंदर एनर्जी या हमारे अंदर ब्लड कैसे सर्कुलेट करते हैं। ये भी लाइफ प्रोसेस है कि जो खुराक हम लोग खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होती है और हमें हमारी बॉडी फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करती है। ये फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ प्लांट्स टोटल बॉटनी का चैप्टर है। इसमें हम लोग प्लांट्स का सिर्फ फॉर्म्स देखते हैं, प्लांट्स की कितनी किस्में हैं आपके पास और उनके फंक्शंस क्या हैं आपके पास। तो ये था बच्चे बुक का एक जर्नल स्केच के। बुक को हम लोगों ने कितने सेगमेंट्स में डिवाइड किया? 3 सेगमेंट्स में। सेल बायो, सेगमेंट 2 बायोडाइवर्सिटी, सेगमेंट 3 आ गया आपके पास लाइफ प्रोसेसेस। तो दोबारा देख रहे हैं, पहला सेगमेंट सेल बायोलॉजी, सेकंड सेगमेंट आ गया आपके पास बायोडाइवर्सिटी, थर्ड सेगमेंट आ गया आपके पास लाइफ प्रोसेसेस। तो इन 3 सेगमेंट्स के अंदर टोटल चैप्टर हम लोगों ने कितने देखे? 13। हर चैप्टर को इंशाल्लाह हम लोग बोर्ड पैटर्न से भी देखेंगे और एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। हम लोगों ने इधर भी स्कोर करना है और इधर भी स्कोर करना है। बोर्ड में स्कोर करेंगे तो एंट्री में हेल्प मिलेगी, एंट्री में स्कोर करेंगे, बोर्ड में स्कोर अच्छा होगा तो हमारा का एडमिशन इजीली अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में हो जाएगा। अब बच्चे इस लेक्चर के फेज 2 की तरफ आते हैं, पेपर पैटर्न। कि पेपर पैटर्न क्या है आपके पास? तो पेपर पैटर्न आपके पास जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो पेपर के होते हैं 2 मेजर पोर्शन, एक होते हैं थ्योरी और एक होते हैं आपके पास प्रैक्टिकल। थ्योरी आपके पास होती है 85 मार्क्स की, प्रैक्टिकल होते हैं आपके पास 15 मार्क्स का। दोनों को कंबाइन करके हमारे पास जो मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं 100। अब कोई भी स्टूडेंट जो क्लास के अंदर लेक्चर्स को दिलचस्पी से सुनता है वो इन 100 मार्क्स में से इजीली 90 प्लस स्कोर कर देते।
इजीली उसके मार्क्स 90 प्लस में आ जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पैटर्न होता क्या है। हमारा कंसर्न थ्योरी के साथ है, हम लोग थ्योरी को डिस्कस करेंगे। थ्योरी को हम लोग डिवाइड करते हैं बच्चे 3 पार्ट्स या 3 सेक्शन के अंदर। पहला सेक्शन होता है आपके पास सेक्शन ए। सेक्शन ए के आपके पास टोटल जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं आपके पास 18 मार्क्स होते हैं और इसमें एमसीक्यू होते हैं, नथिंग, कुछ भी नहीं होती, एमसीक्यू होते हैं और हर एमसीक्यूज के साथ 4 ऑप्शन होते हैं। आप लोगों ने जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसको इनसर्कल करना होता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये एमसीक्यू बनते कहाँ से हैं, तो ये एमसीक्यू बनते हैं पूरी बुक से। एक्सरसाइज को एग्जामिनर बहुत कम टच करते हैं, वो ज़्यादातर चैप्टर में से एमसीक्यू उठाते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है बच्चे कि पूरी बुक में से कहाँ से बनते हैं, ज़्यादातर जो एमसीक्यू बनते हैं वो बनते हैं चैप्टर के अंदर से, एक्सरसाइज में से बहुत कम बनते हैं। तो इसके टोटल मार्क्स आ गए 18। सेक्शन बी की तरफ आ जाएं। सेक्शन बी के आगे आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, टोटल होते हैं 40। अब सेक्शन बी के अंदर कौन सी चीज़ होती है, शार्ट क्वेश्चन। अब शार्ट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, आपके पास चैप्टर में से भी आते हैं और एक्सरसाइज में से। इस सेक्शन में आपके पास ऑप्शन होती है, आपके पास टोटल 13 शार्ट क्वेश्चन होते हैं, आप उनमें से 10 अटेम्प्ट करते हो। हर शार्ट क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 4, 10 4s are 40, तो ये आ गए आपके पास 40 मार्क्स। हर बच्चा इजीली अगर वो लेक्चर को दिलचस्पी से सुने, अपने बायो का जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर टाइम दे, जितना टाइम उसको टीचर बताते हैं, ये जो टीचर प्रेप्स में उसको टाइम टेबल बताता है उसको फॉलो करो, तो हर बच्चा ईजीली इसके अंदर 36 मार्क्स ईजीली ले सकते। थर्ड जो सेगमेंट ये पार्ट है आपके पास वो है बच्चे सेक्शन सी। सेक्शन सी होते हैं आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन पे। लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, चैप्टर में से भी आते हैं और कहाँ से आते हैं, एक्सरसाइज में। सेक्शन सी के जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 27। अब ये 27 जो मार्क्स होते हैं ये कैसे आते हैं आपके पास, इसमें भी आपके पास ये स्टूडेंट के पास होती है ऑप्शन। ऑप्शन क्या है आपके पास बच्चे, टोटल 4 होते हैं, आप लोगों ने 3 क्वेश्चन करने होते हैं और हर क्वेश्चन के आपके पास 9 मार्क्स होते हैं, 3 9s are 27। अब सेक्शन सी ज़रा डिफरेंट होते हैं, इसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं 4, आपने 4 में से कितने अटैम्प्ट करने होते हैं, 3। अब 3 में से जो 2 क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ये होते हैं पार्ट्स के ऊपर, तो इनका पार्ट ए भी होता है और साथ में कौन सा होता है बच्चे, पार्ट बी भी। पार्ट ए अमूमन 5 नंबर को होते हैं और पार्ट बी अमूमन 4 नंबर को होते हैं। तो सेक्शन सी ज़रा डिफरेंट होते हैं, इसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं आपके पास 4 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। 3 में से जो 2 क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए के होते हैं 5 मार्क्स और पार्ट बी के होते हैं 4 मार्क्स। इन सब मार्क्स को जब हम लोग थ्योरी वाले मार्क्स को कंसिडर करते हैं तो ये आते हैं बच्चे 85। अब 85 में से हर बच्चा ऑलमोस्ट 78, 79, 80, इवन 81 मार्क्स भी इजीली स्कोर कर सकते हैं। फिर आ गया प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं 15। ज़्यादातर स्टूडेंट जिनकी तैयारी होती है वो 15 ले लेते हैं, नहीं तो 14, तो हर बच्चे के तकरीबन ऑलमोस्ट मस्ट आते हैं। अब 81 + 14 कितने हो गए आपके पास, 95 मार्क्स हर बच्चा इसमें ले सकते हैं अगर वो टाइम टेबल को प्रॉपर फॉलो करे। प्रेप्स में उसको जो चीज़ बताई जाएगी सारे जाज की तरफ से उसको फॉलो करे तो हर शख्स के 95% मार्क्स आ सकते हैं। अब बच्चे ये तो था आज का पूरा स्केच कि आपकी बुक के कितने सेगमेंट्स हैं, आप अपनी बुक को अपने बोर्ड के पैटर्न के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो, हर चैप्टर कौन से सेगमेंट के अंदर आता है और हर चैप्टर में हम लोग क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। ये था स्केच। होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क क्या है कि ये जो आपकी बुक का स्केच बनाया है बच्चे, इस स्केच को आप लोग अपनी कॉपीज़ के ऊपर बनाने के बाद इसकी जो स्नैपशॉट है या इसकी जो पिक्चर है वो मुझे व्हाट्सअप कर देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, बुक का पहला सेगमेंट सेल बायोलॉजी, उसका पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे सेल एंड सेलुलर टेक्निक्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।